हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था फाइल स्ट्रक्चर ऑफ जेंगो कि जब हमने ऐप और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो कुछ फाइलें बनी थी, तो उसके बारे में हमने ओवरव्यू लिया था कि ये फाइलें होती क्या है और कैसे काम करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करके आप अपना ओपन विद कोड यहाँ पर क्लिक कर लो। मैंने यहाँ पर कर लिया है। एंड चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जो हमने अपना ऐप बनाया था ना, ऐप के अंदर आएंगे और उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे urls.py। क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट में urls.py की फाइल है, बट जब हमने अपना ऐप देखा, वेबसाइट देखा, तो उसमें urls की फाइल नहीं थी। हमने यहाँ पर अभी क्रिएट किया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम Django, import from django.urls import path। तो हमने पाथ इंपोर्ट किया है। अब हमने पाथ क्यों इंपोर्ट किया है ये भी मैं बता देता हूँ कि जब आप जाते हो किसी भी वेबसाइट पे, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा google.com, तो ये देखिए यहाँ पर ये आया है इसका डोमेन, ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ फाइल्स जैसे सर्च के अंदर हमने ये सर्च किया है गूगल, उसके बाद ये डाटा उसका आया है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये एक होता है यूआरएल। तो इसी को मैपिंग करवाने के लिए हमारे पास फाइल होती है urls.py। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट का यूआरएल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे यूआरएल पैट्रन्स, PATTERNS पैट्रन्स। फिर उसके बाद लिस्ट क्रिएट करेंगे एक। लिस्ट में वो यूआरएल्स होंगी जो हमारी वेबसाइट के अंदर काम आएंगी। तो मैं पाथ दूंगा, फर्स्ट होगा ब्लैंक, कि मेरे को इसकी वजह से ये देखिए google.com के बाद ये आया ना, ये डाटा आया, मेरे को ये नहीं चाहिए, सिर्फ google.com चाहिए। तो वो क्या होता है, वो यूआरएल ऑफ स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे facebook.com कि उसके अंदर और भी कुछ डाटा नहीं है, सिर्फ यही है कि उसका होम पेज। तो होम पेज के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं दोगे, आप यहाँ पर देते हो जस्ट इन्वर्टेड कॉमास, बीच में कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट करते हो व्यूज़। तो अब व्यूज़ क्या होता है, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ने का, फ्रंट एंड को डाटाबेस के साथ जोड़ने का जो होता है व्यूज़ कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। तो उसको हम कॉल करेंगे कौन सा व्यू किस यूआरएल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यूज़ डॉट इंडेक्स, कि इंडेक्स का मेरे को व्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम व्यू हब है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल दिख रही है व्यू। थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो व्यू फाइल पड़ी है ना, उसको हमने यहाँ पर कॉल कराना है। तो फ्रॉम हम लिखेंगे वेबसाइट ऐप का नेम इंपोर्ट व्यूज। तो इस ऐप में से क्या करो, उसका जो व्यू की फाइल पड़ी है वो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और व्यू के अंदर जो इंडेक्स नाम का मेरे पास फंक्शन पड़ा है उसको कॉल कर लो। तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो अब हम यहाँ पर अपना व्यू क्रिएट करेंगे। तो एक फंक्शन बनाएंगे। हमने इसमें क्या कॉल किया है, हमने इसमें कॉल किया है इंडेक्स। तो इसी नेम का हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो इंडेक्स, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप इंडेक्स कॉल कर सकते हो, आप यहाँ पर होम भी बना सकते हो। और आपको अगर फिर यहाँ पर आकर होम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसमें से इसको कॉल करा सकते हो। एंड इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने रिक्वेस्ट कॉल कर लिया, तो अब हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। उसने ऑटोमेटिकली या इंपोर्ट करके रखा हुआ है रेंडर। अब रेंडर करता क्या है कि जो हमारे पास HTML की फाइल होती है ना, उसको शो करवाता है वेब पेज पे, ठीक है।
हमारी वेबसाइट जो जेंको की है वो डायनेमिक बनेगी। तो वो रेंडर क्या करेगा, रेंडर करेगा कि जो हमारे पास एक फाइल पड़ी है HTML की, वो उसको शो करवा देगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न कि उस फाइल को रिटर्न कर दो, रेंडर कर दो। क्या सबसे पहले मेरे को इसमें आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। जैसे ये देखिए HTTP रिक्वेस्ट इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ठीक है, रिक्वेस्ट। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है इंडेक्स कि कौन सी फाइल को आप रेंडर करवाना चाहते हो, कौन से HTML की फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने HTML की फाइल बनाई नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास जो HTML की फाइल होती है उसको रेंडर कराने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो सेटिंग्स में आके यहाँ पर ये टेम्पलेट्स में आप यहाँ पर डायरेक्टरी उसकी पास कर सकते हो कि किस डायरेक्टरी में से आप उठा रहे हो अपने HTML की फाइल्स, ठीक है। या आप जो अपनी वेबसाइट बनाई है, जो अपने एप्लीकेशन बनाया है, उसी के अंदर न्यू फोल्डर बना के, न्यू फोल्डर होगा टेम्पलेट्स। ध्यान रखना दोस्तों स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर फिर से एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नेम होगा वही जो आपके एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन का नेम है वेबसाइट, तो उसके अंदर भी आकर हम एक और फोल्डर बना लेंगे वेबसाइट। ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है किसी भी टेम्पलेट को रेंडर करवाने के लिए, बिकॉज वो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में जाता है एंड फैच कर लेता है वैल्यू। वरना वो क्या करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, सर्च करेगा, फिर फैच करेगा। और इसमें वेबसाइट में तो वो पहले ही है, तो पहली वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर जाएगा, वेबसाइट को फैच कर लेगा, एंड इससे क्या होगा, रेंडरिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी, आपके वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। हमने वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट का फोल्डर बना लिया, इसके अंदर अब हम अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। तो index.html मैंने अपना HTML का पेज बनाया है। अब दोस्तों ध्यान रखना मैंने यहाँ पर index.html क्यों बनाया है। index.html का मतलब होता है वेबसाइट का फ्रंट पेज, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, जब आप SEO करने जाते हो ना, तो क्रॉलर क्या करता है, वो सबसे पहले index.html की फाइल को सर्च करता है। जैसे आप PHP में करने जाते हो तो सबसे पहली फाइल जो बनती है index.html की बनती है, क्योंकि क्रॉलर सबसे पहले सर्च करता है index.html को, इसलिए index.html को मेन पेज बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने अपना index.html क्रिएट किया है, यहाँ पर हम एक बॉलर प्लेट लगा लेंगे, एंड तो हमारे यहाँ पर बॉलर प्लेट बन के तैयार हो चुका है। एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेडिंग टैग एंड कोडिंग इंडिया, ठीक है। अब इसको रन कैसे कराओगे, तो इसको रन कराने के लिए आपके पास टर्मिनल आता है, बट अब ये रन नहीं करेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने इसके प्रोजेक्ट में ये नहीं बताया कि हम कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए पहले मैं बता देता हूँ, पहले हम लिखते हैं पाइथन manage.py, उसके बाद हम लिखेंगे रन सर्वर, कि पाइथन के अंदर जो manage.py है उसको हम कमांड दे रहे हैं कि आप सर्वर को रन कर दो, ठीक है। एंड ये कुछ कह रहा है कि manage.py इज नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो भी हम किस में, हम जेंगो ट्यूटोरियल्स में हैं। जेंगो ट्यूटोरियल्स के अंदर CD के अंदर जाकर हमारा प्रोजेक्ट का नेम है कोडिंग इंडिया, एंड देन अब हम रन करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, क्योंकि लोकेट करना है ना, कोडिंग इंडिया के अंदर पड़ी है हमारे पास ये manage.py की फाइल, तो वो कैसे यहाँ पर दे देता, वो हम बाहर थे इससे भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सर्वर रन हो चुका है, एंड ये रहा पोर्ट। यहाँ से कंट्रोल एंड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों जब हमने रन सर्वर किया है तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। ये फाइल का मतलब है कि जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। बट जो भी हमने HTML की फाइल बनाई है उसको क्यों नहीं दिखाया, तो उसको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जब हमने वेबसाइट में URLs की फाइल बनाई है उसमें मैपिंग कर दी कि व्यू के अंदर हमारे पास होम की फाइल पड़ी है, उसको कॉल करो। तो व्यू के अंदर हमारे पास होम फंक्शन है, उसको URL में कॉल किया, ठीक है, हमारा वेबसाइट का काम हो गया। एंड व्यू में क्या हो रहा है, व्यू में हो रहा है
कि हमने एक रिक्वेस्ट बनाया है एंड सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करवा लेते हैं। वेबसाइट के अंदर पड़ी है हमारे पास index.html। तो हमारे पास ये हमने टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट के अंदर वेबसाइट के अंदर हमारे पास index.html पड़ी है। ठीक है, तो ये काम था हमारे पास एप्लीकेशन का, ऐप का। अब प्रोजेक्ट में क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाके हमको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। settings.py में हमें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इंस्टॉल्ड ऐप में आकर हमारे वेबसाइट का नेम देना पड़ेगा, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का हमने यहाँ पे नेम दे दिया एंड फिर उसके यूआरएल्स में आकर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है इंक्लूड। एंड क्योंकि इंक्लूड क्या करेगा, इंक्लूड करेगा एप्लीकेशंस के जो यूआरएल है उसको प्रोजेक्ट के यूआरएल के साथ कंबाइन कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि डेट मीन्स एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने जैसे पहले बात किया था मल्टीपल ऐप्स होते हैं ना, तो क्या करेगा, जितने भी मल्टीपल ऐप्स के अंदर यूआरएल होंगे वो सबको कंबाइन कर देगा प्रोजेक्ट के यूआरएल के साथ। ठीक है, जिससे आपका स्मूथली चलेगा आपका प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे लिखना है पाथ, हमारा होम पेज है तो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं देना है। एंड यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड किसको इंक्लूड करो, जो मेरे वेबसाइट का जो यूआरएल्स है उसको यहाँ पर इंक्लूड करो। ठीक है, कि जो वेबसाइट का यूआरएल है यहाँ पर होगा, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दो ताकि आपका काम हो। अब हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा चला है कि नहीं चला। तो दोस्तों हमारा चल पड़ा है। तो फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो सबसे पहले हमने वेबसाइट के अंदर एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया। टेम्पलेट्स नाम के अंदर वही जो हमने एप्लीकेशन का नेम है उसी नाम का एक फोल्डर बनाया। फिर उसके अंदर हमने index.html की फाइल बनाई है। ठीक है, उसके बाद व्यूज़ में आए एक फंक्शन बनाया होम नाम का। उसके अंदर हमने क्या पास किया, हमने पास किया है रिक्वेस्ट। फिर उसके अंदर हमने कर दिया है रिटर्न रेंडर। रेंडर मीन्स कि इस HTML को दिखा दो। तो रिटर्न रेंडर क्या, रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, ये है कि कौन सा रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट है या कौन सा रिक्वेस्ट है, ये उसके थ्रू है, रेंडर रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पास कर दिया है लोकेशन ऑफ आवर फाइल। तो लोकेशन ऑफ आवर फाइल वेबसाइट के अंदर index.html की फाइल पड़ी है, तो बस हमारा यहाँ पर कॉल हो चुका है। उसके बाद हमने आना है settings.py में, उसके बाद इंस्टॉल्ड ऐप में अपने वेबसाइट का नेम दे देना है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम यूआरएल्स में आएंगे और उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो डेट्स इट दोस्तों, हमारा फर्स्ट पेज बन चुका है। डेट मीन्स फर्स्ट प्रोग्राम ये था कि हमने रेंडर करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कुछ डिजाइनिंग करके देखेंगे कि क्या ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।